बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा अब्बासी। बुलेटिन को बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव करमुल्ला बगियों में दरगाह मर्द पीर के करीब दरगाह फैज हाशमी के तकिया मस्जिद और मदरसा की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस सिलसिले में बगिया खानदान जे के मरहूम कादिर बख्श बगियो, करमुल्ला भाग बगियो के वर्सा मोहम्मद हमसियो बगियो, मोहम्मद कासिम बगियो, जाहिद और दीगर ने दरगाह फैज के लिए 21 घंटे अराजी जमीन दरगाह फैज हाशमी के तकिया मस्जिद और मदरसे के लिए अतिया किया। दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन फकीर अली नवाज हाशमी सैकड़ों अकीदतमंदों के साथ काफिले की सूरत में गांव करमुल्ला बगियो पहुंचे और दरगाह फैज हाशमी के मस्जिद और मदरसे का इफ्तिताह किया और दुआए खैर की। इस मौके पर लंगर न्यास और मिठाई भी तकसीम की गई। रहीम याहान में सैलाब मुतासरीन को खुश्क राशन की फराहमी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब की जद में आए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रहीम याहान डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज की जेर निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रवानगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर बड़े दरियाए बेड़े में राशन बैग डालकर अंदरूनी दरिया पहुंच गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने सैलाब की जद में आए मुतासरीन को खुश्क राशन के बैग दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बैट मुराद, बैट माची, बैट बलोच और बैट बत्थर के सैलाब मुतासरीन में राशन बैग तकसीम किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया जिला भर में दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है। फील्ड रिलीफ कैंपों में हजारों सैलाब मुतासरीन के लिए सुबह, दोपहर और शाम के खाने का एहतमाम किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में घरों में मुकीम खानदानों को खुश्क राशन भी पहुंचाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक रेस्क्यू टीम को हर जगह पहुंचना चाहिए, कोई सैलाब से मुतासरा फर्द खाने से महरूम ना रहे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दरिया सतलुज में पानी में कमी होने लगी। सैलाब ऊंचे से दरमियाने दर्जे में दाखिल हो गया। पाकपतन की हेमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े दस्तरखान का एहतमाम किया गया। इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब करवाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अफजाल की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की खैमा बस्तियों में जिंदगी के रंग लौट आए। संदेह खान चौक की खैमा बस्ती में मुतासरीन के लिए खसूसी खाने का इंतजाम किया गया, जहां बड़े दस्तरखान पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुतासरीन के साथ बैठकर खाना खाया, दुख दर्द बांटे और घुल मिलकर खुशियां शेयर की। जिले इंतजामिया ने यहाँ पे बड़े खाने का इंतजाम किया, स्वीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया, बच्चों में गिफ्ट्स हम बांट रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, दूध की डिस्ट्रीब्यूशन है, बच्चों के लिए यहाँ पे खेलों की एक्टिविटीज़ हैं। जिले इंतजामिया अपने सैलाब मुतासरीन अपने मेहमानों के हमराह है आखिरी बंदे की बहाली तक। इंशाल्लाह जिले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इस पे अमल पारा रहेगी। दरिया उतरने लगा है, बच्चों के लिए झूले, जलेबियां और मिठाई तकसीम की है, बड़ा खाना और पूरी इंतजामिया यहाँ पे मौजूद। इंतजामिया ने खैमा बस्ती में बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी नस्ब करवाए, जबकि मुतासरीन के लिए खसूसी तौर पर मिठाइयाँ भी तैयार की गयी। रोटी खाती है, जलेबी खाती है, सारी चीज खाती है, बाद झूठे लाए, बड़ा बहुत ये खैमा बस्तियां मौजूद आर्जी पनागा नहीं बल्कि उम्मीद, हौसले और मोहब्बत का वो मरकज है, जहां मुतासरीन को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो तनहा नहीं, हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया इनके साथ खड़ी है। नवाब शाह से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब शाह सांगड़ रोड गुलशन मदीना कॉलोनी का सेवरी सिस्टम धर्म भरम हो गया, जबकि बहुत अरसे से गटरों का पानी गलियों में खड़ा होने लगा, जिससे इलाका मकीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जबकि इलाका मकीनों को आने जाने में भी बहुत दुश्वारी सामने आ रही है और खुले गटरों के गंदे पानी की वजह से बहुत बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का भी खदशा रहता है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ की इंतजामिया नाअहल बन चुकी है, मसलसल लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है, हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच सकते, इस तरह गंदगी फैल रही है। आला अमलदारों से अपील की जाती है कि नाअहल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस देकर हमारे साथ इंसाफ फराम किया जाए। और शहर कायद में बढ़ती हुई महंगाई के बायस जहाँ सेहत की सहूलियात आम आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है, ऐसे ही कराची के सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी उस्मान शाह की जानिब से जिला कोरंगी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां माहिर डॉक्टर्स ने आम आवाम को सेहत के हवाले से आगाही फराम की और मरीजों को मुफ्त अदवायात भी फराम की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे कैंप की सहूलत है सारी, दांतों का भी है, आंखों का भी है, गायनी का भी है, जनरल फिजिशियंस वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पर।
यहाँ से हमने 800 से 1000 हमने पेशेंट वगैरह डील्स कर लिए, चेकअप कर लिए इनके। कुछ मसले पेशेंट औरतों के होते हैं माहवारी के हिसाब से, अपना यूटीआई के हिसाब से, मतलब अलग अलग उनके इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं उनके, वो हमने चेकअप करें। पर हम फोकस करें और इसकी अवेयरनेस हमारी सारी आवाम को दें तो फिर हमारे मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। आजकल वायरल इन्फेक्शन भी बहुत फैला हुआ है। वायरल इन्फेक्शन जो है बीमारी, जब मौसम चेंज होता है गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो ये क्या होता है कि वायरसेस आ जाते हैं और हर सीज़न का वायरस अलग होता है। और वायरल की कोई ऐसी मेडिसिन तो होती नहीं है, तो उसमें ये होता है कि जैसे भी वायरस की जो सिम्टम है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, छींकें आ रही हैं उसको, तो ये सब के सब जो है ना इसी के अलामतें हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इससे। और आजकल क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आँखों के अंदर भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इससे, तो वायरस से बीमारी जो है ज़्यादा फैल रही हैं। पेशेंट आते हैं उसको ज़्यादातर सांस का मसला होता है, इसके अलावा बीपी का मसला होता है, और इसके अलावा जोड़ों में दर्द और इस किस्म का मसला होता है जो लोगों को हॉस्पिटल के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर ये फ्री कैंप लगाया, इसमें इस किस्म के पेशेंट को हम देखते हैं। और हवेली लखा नियामत फैमिली ने एक बार फिर अवामी खिदमत की रवायत को बरकरार रखते हुए दयालपुर के गांव L247 में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। ये मनसूबा मकामी अवाम के लिए सेहतमंद और साफ पानी की फराहमी में संगी मेल साबित हो गया, जो बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर जिंदगी की ज़मानत है। अहले इलाका और 47-2L के लोगों ने इस अजीम खिदमत पर चौधरी नवीद अहमद और नियामत फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत, इस्तकामत और मजीद कामयाबियां अता करे ताकि ये खिदमत का सफर यूं ही जारी रहे। पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाबी रीला पहुंचने से सिंध हुकूमत हाई अलर्ट हो गई। सखर में रेस्क्यू टीमें तश्कील दी गई हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, सखर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 1122 रेस्क्यू यहाँ पर टीमें पहुँच गई हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं अलीवान बंद पर, जो कि आइए यहाँ पर जानेंगे इन टीम से कि इनका मजीद क्या कहना है। इस बेसिस पे इमरजेंसी की सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने अपना स्टाफ बुलवाया है हेडक्वार्टर का, जो कि हमारा 50 से ज़्यादा है और 60 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे ही डिप्लॉयड, स्टेशन में डिप्लॉयड स्टाफ है जो हमारा 24/7 तीनों पॉइंट पे काम कर रहा है, जिसमें 0 पॉइंट हमारा एक पॉइंट है जिसपे कैंप हमने इस्टेब्लिश की है। दूसरा ये कि हमारा बच्चल शाह पे पॉइंट है जहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एमरजेंसी अभी तक आ रही हैं। तीसरा ये है कि हमारा ये आलियावान बंद पे है जिसपे सेवरल किस्म की अभी तक बहुत विज़िट हो चुकी हैं, हाई प्रोफाइल विज़िट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अभी तक तो एवैक्यूएशन का अच्छा जा रहा है। अच्छा इन अ वे कि कोई डिज़ास्टर अच्छे के लिए नहीं होता, पर फिर भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की कोई ना कैजुअलिटी है ना कोई इंजरी है अभी तक, और हमने कोशिश यही की है कि जितने ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट कर सकते हैं, उनके माल को हम लोग बाहिफाजत जगह पे पहुंचा सकते हैं, तो हम लोगों ने वो ये फ्लड रिलीफ कैंप, और इसमें जो IDPs अब तक जो आ चुके हैं वो मेल 14 है। हमारे सखर ज़िले के अंदर जो है तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेस्क्यू 1122 का काम यही है कि ऑलरेडी वो रेस्क्यू करता है। जो भी कुदरती आफतें होती हैं उनमें ये बेहतरीन अंदाज में काम करता है। 110 की इनकी टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है, इनका जो है मेडिकल कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनकी बातें सुनी, उनका यही कहना था कि रेस्क्यू जो टीम यहाँ पर काम कर रही है सैलाब के हवाले से, और यहाँ पर जो उनके मेडिकल कैंप भी लगाई गई है, और यहाँ पर जो उनके टीम जो जिन्होंने रेस्क्यू किया है आवाम के साथ साथ उनके जो जानवर हैं वो भी रेस्क्यू किए हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, A1 TV सखर। इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।